Good morning. Today we are going to learn statistical multiplexing or statistical time division multiplexing. In short, we can say statistical TDM. In synchronous TDM, many slots are wasted. TDM में एक सिंक्रोनस टाइप होता है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। सिंक्रोनस TDM में मैसेज ट्रांसमिशन के समय बहुत सारे स्लॉट्स जो है वेस्ट हो जाते हैं। जो पर्टिकुलर टाइम पे किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने स्लॉट रिज़र्व किया है, अगर वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो स्लॉट वेस्ट हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट शोज इन सिंक्रोनस TDM मैनी स्लॉट्स आर वेस्टेड। स्टैटिस्टिकल TDM में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल TDM एलोकेट्स टाइम स्लॉट्स डायनेमिकली बेस्ड ऑन डिमांड। स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में टाइम स्लॉट जो है डिमांड के अकॉर्डिंग डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर स्कैन्स इनपुट लाइंस एंड कलेक्ट्स डेटा यूनिट फ्रेम फुल। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? पूरी इनपुट लाइंस को स्कैन करेगा और डेटा को कलेक्ट करके फ्रेम को पूरी तरह से फुल कर देगा। डेटा रेट ऑन लाइन लोअर देन एग्रीगेट रेट्स ऑफ इनपुट लाइंस। Next slide shows a statistical multiplexer transmit only the data from active workstation। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? पूरे फ्रेम को फुल करता है। कैसे? वो पूरे डेटा को चेक कर लेता है। तो यहाँ पर वही डेटा ट्रांसमिट होगा जहाँ पर एक्टिव वर्क स्टेशन है। सो फर्स्ट पॉइंट शोज अ स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमिट ओनली द डेटा फ्रॉम एक्टिव वर्क स्टेशन। If a workstation is not active, no space is wasted for on the multiplexed stream। अगर कोई वर्क स्टेशन एक्टिव नहीं है तो उसके लिए कोई स्पेस जो है वेस्ट नहीं किया जाएगा। A statistical multiplexer accepts the incoming data stream and creates a frame containing only the data to be transmitted। Statistical multiplexer सभी इनकमिंग डेटा की स्ट्रीम को एक्सेप्ट करता है और एक फ्रेम का फॉर्मेशन करता है जिसके थ्रू वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। सो इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस TDM। सिंक्रोनस TDM अभी हमने डिस्कस किया है। एडवांटेज क्या हो सकता है कि इसमें एन ऑर्डर इज़ मेंटेन, वहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन होता है। डेटा हो या ना हो, स्लॉट सबका असाइन है। अगर डेटा नहीं है तो वो स्लॉट वेस्ट हो जाएगा। मीन्स एक एन ऑर्डर इज़ मेंटेन। नो एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन, कोई एड्रेसिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं? हाई बिट रेट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पर स्लॉट्स जो है हमारा वेस्ट हो रहा है। इफ़ नो इनपुट सिग्नल इज़ प्रेजेंट एट वन चैनल सिंस a fixed time slot is assigned to each channel, that time slots for that channel does not carry any information and there is wastage of bandwidth। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए कोई स्पेस एलोकेट कर दिया गया और वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पर बैंडविड्थ टोटली वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस TDM और स्टैटिस्टिकल TDM को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट सिंक्रोनस TDM। यहाँ पर लाइन ए के अगर पहले स्लॉट की बात करें, लाइन ए में इंफॉर्मेशन A1 है, बी में B1 है, सी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी में D1 है, ई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रिसीविंग एंड पे जहाँ पर अगर फ्रेम को देखें तो A1 है, A1 के बाद B1 है, C1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो राइट हैंड साइड में अगर देखें A1 फिल है, B1 फिल है, C1 का जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है, D1 की इन्फॉर्मेशन फिल है और E वाले में, पहला वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दिया गया है। सेकंड वाले की अगर बात करें, लाइन ए में फर्स्ट डायग्राम पे ही सेकंड स्लॉट्स की अगर बात करें तो लाइन ए में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बी में B2 है, सी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डी में D2, ई में E2। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है सिंक्रोनस TDM के सेकंड स्लॉट का, ए वाले ब्लॉक को ब्लैंक छोड़ दिया, फिर B2,
सी वाले को ब्लैंक छोड़ दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ स्लॉट वेस्ट हो रहा है। फिर D2 और E2 को फिल कर दिया है। तो ये सिंक्रोनस टीडीएम का तो एक्सप्लेन किया हमने कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ना होने पे स्लॉट्स हमारा टोटली वेस्ट हो जा रहा है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टीडीएम की। इसमें भी 5 लाइंस हैं। अगर पहले वाले की बात करें तो A1, B1, C में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, D1 फिर E में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो A1, B1, D1 फिल है, कोई स्लॉट वेस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह सेकंड वाले स्लॉट की बात करें तो A में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, देन B2, C में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, D2 देन E2। तो यहाँ पर B2, D2 और E2 फिल किया गया है। किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी स्लॉट का कोई लॉस यहाँ पर नहीं है। So these are some handwritten point for statistical time division multiplexing. First point shows STDM or statistical time division multiplexing is one unit for transmitting several types of data simultaneously across a single transmission cable or line. STDM एक तरह का ऐसा ट्रांसमिशन यूनिट है जिसके थ्रू हम सेवरल डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी सिंगल केबल के थ्रू। STDM is often used for managing data being transmitted via a local area network or wide area network. स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इन दीज सिचुएशंस द डेटा इज़ ऑफ्टन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द नेटवर्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और फैक्स मशीन। एक ही साथ कई तरह की डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो नेटवर्क से कनेक्शन हो या कंप्यूटर में ही प्रिंटर या फैक्स मशीन, सभी को एक साथ ट्रांसमिशन STDM में किया जा सकता है। इन सिंक्रोनस TDM ईच इनपुट हैज़ रिजर्व स्लॉट इन द आउटपुट फ्रेम। सिंक्रोनस TDM में स्लॉट्स को रिजर्व कर दिया जाता है हर इनपुट के लिए। दिस कैन बी इनसफिशिएंट इफ़ सम इनपुट लाइन्स हैव नो डेटा टू सेंड। यहाँ पर अगर डेटा सेंड करने के लिए नहीं है तो वहाँ पर स्लॉट्स टोटली वेस्ट हो जाएगा। इन स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग स्लॉट्स आर डायनेमिकली एलोकेटेड टू इम्प्रूव बैंडविड्थ एफिशिएंसी। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में स्लॉट्स जो है डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है, जिससे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ओनली व्हेन एन इनपुट लाइन हैज़ अ स्लॉट वर्थ ऑफ डेटा टू सेंड इज़ गिवन अ स्लॉट इन द आउटपुट फ्रेम। यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, इससे पहले एक पेज में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिकल TDM के फ्रेम स्ट्रक्चर में जो मल्टीप्लेक्सर होता है वही चेक करता है कौन सा स्लॉट्स फिल करना है पूरे मैसेजेस को देखते हुए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही रिप्रेजेंट कर रहा है, द मल्टीप्लेक्सर चेक्स ईच इनपुट लाइन in a round robin fashion, that is allocate a slot for an input line if the line has data to send. दूसरा काम है इसका determine to check in the line. Statistical TDM is more flexible method of TDM. Statistical TDM बहुत ही flexible method होता है time division multiplexing का। STDM can also be used in telephone switchboard setting to manage the simultaneously call going to or coming from multiple telephone lines. STDM एक साथ different calls को भी manage कर सकता है। So the basic difference of synchronous TDM and statistical TDM is in synchronous TDM many slots are wasted while in statistical TDM no slots is waste। यही बेसिक डिफरेंस है स्टैटिस्टिकल और सिंक्रोनस TDM में, जिसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्कस किया।
थैंक यू।